सूरज उगता है लेकिन शहर हमेशा के लिए बदल जाता है। अलौकिक घटनाओं से अनजान शहरवासी अपने जीवन को फिर से शुरू करते हैं, जबकि एलेक्स खौफनाक सच्चाई का बोझ उठाता है। भय छाया में फुसफुसाहट के रूप में बना रहता है, जो एक भयावह अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि कुछ रहस्यों को बिना छेड़े छोड़ देना ही बेहतर है। प्रकट करती है, जो वास्तविकता और दुःस्वप्न के बीच की रेखा को धुंधला कर देती है। जैसे ही एलेक्स प्रतिशोधी इकाई का सामना करता है, उन्हें अभिशाप को तोड़ने या अंधेरे के आगे झुकने का दिल दहला देने वाला विकल्प चुनना होगा। हवेली ढह जाती है और फुसफुसाहटें खत्म हो जाती हैं, जिससे शहर एक भयानक सन्नाटे में डूब जाता है। अगली सुबह सूरज उगता है, हुआ कक्ष मिलता है। विश्वासघात और बदले की दुखद कहानी सुनाते हुए फुसफुसाहट तेज हो जाती है। यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रतिशोध चाहने वाली एक द्वेषपूर्ण शक्ति जागृत हो गई है। भूत प्रेतों से परेशान होकर इलेक्स शहर के गंभीर अतीत को उजागर करता है और इसे अपने पारिवारिक इतिहास से जोड़ता है। द्वेषपूर्ण शक्ति ताकत हासिल कर लेती है। भयानक भ्रम रिकॉर्डर से लैस होकर घने जंगलों का पता लगाते हैं। अजीब आकृतियां छाया में छिप जाती हैं और फुसफुसाहटें अधिक स्पष्ट हो जाती हैं, जो शहर के काले इतिहास के बारे में परेशान करने वाले रहस्यों को उजागर करती हैं। एलेक्स की नजर एक परित्यक्त हवेली पर पड़ती है, जो रहस्यमय आवाजों का स्रोत है। अंदर उन्हें पुराने रहस्यमय प्रतीकों से भरा एक छिप प्राचीन जंगलों के बीच बसे एक विचित्र शहर में निवासियों को भयानक घटनाओं का अनुभव होने लगता है। रात भर अस्पष्ट फुसफुसाहटें गूंजती रहती हैं, जिससे बेचैनी पैदा होती है। नायक एलेक्स, एक संशयवादी पत्रकार, स्थानीय अंधविश्वासों को खत्म करने की उम्मीद में जांच करने का निर्णय लेता है। जैसे ही रात होती है, वे केवल टॉर्च और रिकॉर्डर से लैस इकाई के चंगुल से मुक्त होने का रास्ता खोजना होगा। जैसे जैसे घड़ी टिक टिक करती है, वे काले रहस्य, विश्वासघात और अपने जीवन और शापित हवेली के बीच एक भयावह संबंध को उजागर करते हैं। केवल सच्चाई का सामना करके ही वे रात में जीवित रहने और रेवेंसवुड की प्रेतवाधित गूंज से बचने की उम्मीद कर सकते हैं। अनुष्ठान करने का निर्णय लेते हैं। जैसे जैसे वे मंत्र पढ़ते हैं, माहौल और अधिक तनावपूर्ण होता जाता है। अचानक हवेली में खून जमा देने वाली चीख गूंज उठती है। प्रतिशोधी भावना प्रकट होती है, जो उसके शाश्वत आराम में खलल डालता है, उससे बदला लेना चाहती है। दोस्तों, अब अपने जीवन की लड़ाई में अभिशाप के रहस्य को सुलझाना होगा और द्वेषपूर्ण इकाई ने एक परिवार की बेरहमी से हत्या कर दी। जैसे जैसे रात बढ़ती है, दोस्तों को अतीत के दृश्य और हवेली से गूंजने वाली परेशान करने वाली आवाजें सताने लगती हैं। भागने के लिए बेताब, उन्हें एक पुरानी पत्रिका मिलती है, जिसमें तामसिक भावना को खुश करने के लिए एक अनुष्ठान का विवरण दिया गया है। अनिच्छा से वे अभिशाप हटाने की आशा में अनुष्ठान करने का उनसे अनभिज्ञ हवेली के भीतर फंसे एक लंबे समय से चले आ रहे परिवार की आत्माएं भयावह खेल खेलना शुरू कर देती हैं। दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं और टिमटिमाती मोमबत्तियां दीवारों पर भयानक छाया डालती हैं। दोस्तों को अटारी में एक धूल भरा पुराना दर्पण मिलता है, जो हवेली के दुखद अतीत की झलक दिखाता है। प्रतिशोध की चाह में एक प्रतिशोधी भावना। शीर्षक: छाया में फुसफुसाहट। रेवेंसवुड के छोटे से शहर में जंगल के किनारे एक पुरानी हवेली पर एक प्राचीन अभिशाप का साया मंडरा रहा है। दोस्तों का एक समूह हवेली के आसपास की भयानक कहानियों से आकर्षित होकर रोमांच के लिए अंदर एक रात बिताने का फैसला करता है। जैसे ही वे मंद रोशनी वाली हवेली में प्रवेश करते हैं, हवा में अजीब सी फुसफुसाहट भ चैटजीपीटी 3.5 उपयोगकर्ता बारिश और मौसम के साथ स्ट्रो लिखें। प्राकृतिक में चैट जीपीटी प्रकृति के हरे भरे आलिंगन के बीच बारिश की बूंदें पत्तियों पर नृत्य कर रही थीं, जिससे एक सिम्फनी उत्पन्न हो रही थी जो पूरे जंगल में गूंज रही थी। जैसे ही आसमान खुला, गीली धरती की खुशबू हवा की ताजगी के साथ मिल गई और हल्की बारिश हुई। चमचमाती बूंदों से सजे पेड़ हवा में रहस्य फुसफुसाते हुए, विकास और लचीलेपन की कहानियां साझा करते हुए,
बारिश की बूंदों की लयबद्ध टक्कर के तहत एक टेढ़ी मेढ़ी धारा ने नई मिली कंपनी को गले लगा लिया। प्रत्येक कोमल दुलार के साथ सूजन आ गई। जंगली जीवों ने शरण मांगी। उनके फर और पंख स्वर्ग द्वारा प्रदत्त तरल रत्नों से सजे हुए थे। जैसे ही फूल खूबसूरती से झुके, रंगों का बहुरूप दर्शक उभर आया। उनकी पंखुड़ियां नाजुक मोतियों से सजी थीं। इस जलीय बैले के बीच में एक अकेली आकृति प्रकृति के आंसुओं की सिम्फनी को गले लगाते हुए एक संकीर्ण रास्ते पर चल रही थी। बारिश ने उनकी त्वचा को चूम लिया और अपने पीछे ताजगी का निशान छोड़ गई। उनके चारों ओर की दुनिया जीवंत हरियाली के कैनवास में बदल गई, जो ऊपर से पानी के जीवनदायी आलिंगन का एक प्रमाण है। जैसे ही तूफानी बादलों ने आकाश को धूसर रंग में रंग दिया, सूरज ने झांक कर परिदृश्य पर एक गर्म चमक बिखेर दी। आकाश में धनुषाकार इंद्रधनुष, पृथ्वी और आकाश को जोड़ने वाला एक दिव्य पुल। प्रकृति अपनी प्यास बुझाकर बारिश के बाद सजी धजी खड़ी थी, जो पानी और पृथ्वी के मिलन से पैदा हुई सुंदरता का प्रमाण थी।